लास्ट क्लास में आपका एंटी एपिलेप्टिक कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आज का टॉपिक है आपकी इस चैप्टर में एपिलेप्टिक नहीं मैम, एपिलेप्टिक हाँ एंटी एपिलेप्टिक या फिर उसे क्या बोलते हैं एंटी कन्वल्जेंट्स। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ था। लास्ट लेक्चर में थे नहीं आप मिस्टर मोहम्मद उस्मान? जी जी हाँ था। थे मैं तो नहीं। एंटी कन्वल्जेंट कराया था आपने। हाँ तो एंटी कन्वल्जेंट को ही एंटी एपिलेप्टिक बोलते हैं। अच्छा मैम। हाँ, एनालेप्टिक्स आज का टॉपिक है आपका एनालेप्टिक्स। ठीक है, इस यूनिट का आपका लास्ट चैप्टर है एनालेप्टिक्स। आपका एनालेप्टिक्स अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है। मोहम्मद उस्मान माइक ऑफ करो। ठीक है, अलग अलग बुक्स में आपका अलग अलग नाम से दिया हुआ है। ठीक है, कहीं पे आपका एनालेप्टिक्स के नाम पे होगा, ठीक है, और कहीं पे आपका रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स के नाम पे होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, एक ही चीज होता है वो। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स आपके क्या होते हैं कि आपके कभी कभी क्या होता है रेस्पिरेशन को आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स वहाँ पे यूज कर किए जाते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन कभी कभी क्या होता है हमारी एबिलिटी, रेस्पिरेशन एक्सेलेशन और इनहेलेशन की एबिलिटी हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो हम तब वहाँ पे एनालेप्टिक्स ड्रग्स यूज करते हैं। ठीक है, कि हमारा रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाए। ये कब और कहाँ यूज करते हैं, जैसे आपका अस्थमा। अस्थमा जब आपको मतलब अस्थमा की प्रॉब्लम होती है तब हम आपके क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स यूज करते हैं। या फिर कोमा, जब पेशेंट क्या होता है कोमा में होता है तो सांस तो लेता है वो प्रॉपर, वैसे उसका ब्रेन क्या करता है, काम नहीं कर पाता है। ठीक है, या फिर जनरल एनेस्थेटिक। पहले क्या होता था, जब अब तो लोकल एनेस्थेटिक ही देते हैं, पहले लोग क्या मतलब पेशेंट को क्या करते थे, जनरल एनेस्थीसिया देते थे, जिससे वो कौन मतलब बेहोश हो जाता था। ठीक है, तो जनरल एनेस्थीसिया से रिकवर होने की कंडीशन में भी आप रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स देते हो। ठीक है, पहले देते थे, अब नहीं देते हैं, मतलब अब तो जनरल एनेस्थीसिया करते ही नहीं है, अब तो लोकल एनेस्थीसिया ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया में ऐसा वो होता है कि हमें मतलब कभी कभी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट किस, ठीक है, आपका रेस्पिरेशन, आपका एक्सेलेशन और इनहेलेशन आपका इंक्रीज करते हैं कौन, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स या फिर एनालेप्टिक्स। ठीक है, और ये ट्रीट करते हैं आपके रेस्पिरेटरी फेलियर, जो आपका रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है तब तब आपको एनालेप्टिक्स जो ड्रग्स हैं वो यूज करते हैं। ठीक है, इसकी एनालेप्टिक्स की एक ही ड्रग है, डोक्साप्राम। ठीक है, जो इसको प्रमोट करता है। ठीक है, और कौन सी है मैम? डोक्साप्राम, DOXAPRAM, डोक्साप्राम। ठीक है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से है, पर आप एनालेप्टिक्स और रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट सेम टॉपिक है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब हेडिंग डालो एनालेप्टिक्स, ANALEPTICS, एनालेप्टिक्स। ब्रैकेट में लिखो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स, ब्रैकेट में लिखो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स। रेस्पिरेटरी नाम से ही पता है आपको, रेस्पिरेटरी मतलब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, और स्टिमुलेंट्स मतलब उस चीज को क्या करता है, बढ़ाना। ठीक है, उस चीज को बढ़ा देता है। इसमें लिखो दीज आर ड्रग्स, छोटा सा ही टॉपिक है। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है कि तो ड्रग है इसमें और बाकी इसके बारे में दिया हुआ है। दीज आर ड्रग्स
which stimulate respiration. These are drugs which stimulate respiration and can have resuscitative 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 value in coma कोमा जो मतलब कोमा में पेशेंट होते हैं वो वाला कोमा है ये कोमा और फेंटिंग FAINTING फेंटिंग। नेक्स्ट लाइन में लिखो दे डू stimulate respiration in subconvulsive doses subconvulsive subconvulsive doses but margin of safety is narrow. The patient may get convulsions. The patient may get convulsion while still in coma. क्या करते हैं रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स क्या करते हैं ये रेस्पिरेशन को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं। अगर वो पेशेंट क्या होगा कोमा में होगा तब भी ये क्या करते हैं इसको इंक्रीज करते हैं। ठीक है नेक्स्ट लाइन में लिखो द रोल ऑफ एनालेप्टिक्स in therapeutics is very limited. Situations in which they may be employed are कब हम यूज मैम दोबारा बोलना। The role of analeptics in therapeutics is very limited. Situations in which they may be employed आवाज ब्रेक हो रही है। situations अब आ रही है आवाज स्टूडेंट्स हेलो हेलो स्टूडेंट्स यस मैम। वॉइस क्लियर है? यस मैम। ओके अब लिखो द रोल ऑफ एनालेप्टिक्स इन थेराप्यूटिक्स is very limited. Situations in which
they may be employed are, they may be employed are, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जब हम आपके एनालिप्टिक्स यूज किए जाते हैं? पॉइंट वाइज लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, सफोकेशन ऑन, सफोकेशन कोमा acute respiratory suffocation comma acute respiratory insufficiency, insufficiency INSUFFICIENCY respiratory insufficiency। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एपोनिया, एपनोइया, स्पेलिंग बोल रही हूँ, APNOEA, इन प्रीमैच्योर इन्फेंट, इन प्रीमैच्योर इन्फेंट। ठीक है, सफोकेशन क्या होता है? जब घुटन हो जाती है। ठीक है, जब घुटन होती है तो आपकी रेस्पायरेशन, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तब हम क्या करते हैं? रेस्पायरेटरी स्टिमुलेंट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या लिखा है आपने? रेस्पायरेटरी इनसफिशिएंसी। कभी कभी क्या होता है, आपको थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम, इनसफिशिएंसी होती है, तब आपके क्या करते हैं? आप रेस्पायरेटरी स्टिमुलेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या लिखा है आपने? एपनोइया, एपनोइया APNOEA। ठीक है, इसमें ये एक डिसीज़ है, इसमें क्या होता है आपका, ये कब होती है? प्री मैच्योर, जो आपने देखे होंगे, जो प्री मैच्योर इन्फेंट, इन्फेंट क्या होते हैं? बच्चा, हाँ, नवजात जो शिशु होते हैं। ठीक है, वो प्री मैच्योर, जो मतलब कभी कभी क्या होता है, जल्दी हो जाते हैं जो। ठीक है, जैसे कोई 7 मंथ में वो हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? प्री मैच्योर होते हैं, वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं। तब उनकी, तब क्या होता है? उनको एपनोइया होता है, ब्रेक ऑफ ब्रीथिंग, मतलब सांस बिल्कुल ही बंद हो जाती है। तब हम उनकी सांस को इंक्रीज करने के लिए, मतलब उनको थोड़ा, मतलब ब्रेक हो जाता है, रुक जाती है, तब हम उन्हें क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स को देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, फेलियर टू, फेलियर टू वेंटिलेट, फेलियर टू वेंटिलेट failure to ventilate after general anesthesia, failure to ventilate after general anesthesia। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जनरल एनेस्थीसिया, जब आपका रिकवरी का टाइम कंडीशन होती है, तब कभी कभी क्या होता है? रेस्पिरेशन, सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगती है, तो तब हम क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स को यूज़ करते हैं। ड्रग, ड्रग लिखो, डोक्साप्राम, DOXAPRAM, डोक्साप्राम। इसमें लिखो, इट एक्ट्स बाय, it acts by promoting, it acts by promoting excitation of, excitation of central neurons, central neurons at low doses, at low doses। It is more selective, at low doses it is more selective for the respiratory center, more selective for the respiratory center than other analeptics, for the more,
for the respiratory center than other analeptics. ये क्या करते हैं डोक्साप्राम, आपके जो आपके सेंट्रल न्यूरॉन्स होते हैं उसको एक्साइटेड कर देता है, ठीक है, एट द लो डोजेस में. नेक्स्ट लाइन में लिखो respiration is stimulated through carotid carotid and aortic aortic body chemoreceptors as well. ठीक है, रेस्पायरेशन जो मतलब ये क्या करते हैं, आपके जो कैरोटिड और एरोटिक बॉडी कीमोरिसेप्टर्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं ये, ठीक है. जो आपके कीमोरिसेप्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, आपके रेस्पायरेशन के लिए, ठीक है, उसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है. इसीलिए हम रेस्पायरेटरी स्टिमुलेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है. फॉलिंग ब्लड प्रेशर राइजेस, जो हमारा गिरा हुआ ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. मतलब लो ब्लड प्रेशर होता है या हाइपोटेंशन होता है तब क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है हमारा. नेक्स्ट लाइन में लिखो कंटिन्यूस intravenous infusion of doxapram has been found to abolish episodes of apnoea in the premature infant not responding to theophylline. अगर हम इसका डोक्साप्राम का कंटिन्यूस आईवी इन्फ्यूज़न, मतलब जो आपका आईवी इंट्रावेनसली अगर हम इन्फ्यूज़न करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, जो अबोलिश का मीन्स होता है एंड करना, ठीक है, ख़त्म करना. जो आपके अपनोया मतलब जो आपकी ब्रीथिंग क्या हो रही थी, ब्रेक हो रही थी, टूट रही थी, उसको क्या कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है, ठीक है, इन प्रीमैच्योर इन्फेंट कंपेरिजन टू किसके, थियोफाइलिन आपका इसी के लिए मतलब रेस्पायरेटरी स्टिमुलेंट के लिए ही यूज़ किया जाता है कंपेयर टू थियोफाइलिन. डोक्साप्राम अच्छे आपके रिजल्ट देता है, ठीक है. ये आपका टॉपिक है एनालेप्टिक्स या फिर रेस्पायरेटरी स्टिमुलेंट्स. आया समझ में? यस मैम. अटेंडेंस बोलो. RCP हम नोट सेंड कर दो क्या? क्यों, क्लास में आते हो तुम लोग? मैं तो आता हूँ. तुम्हारी क्लास ना मेरी क्लास में ढंग से रेस्पॉन्स नहीं करती है. शायद मेरी क्लास में से अगर वो है ना, नहीं समझ में आ रहा तो बताओ ना, उस तरीके से पढ़ाऊंगी फिर जिस तरीके से तुम पढ़ना चाहते हो. अगर जब तक तुम बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा मुझे? कौन बोल रहा है मैम से? कौन नहीं बोल रहा है, तुम्हारे क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं लास्ट क्लास में